Hello bachcho, let's start the question and the question says write briefly the biological importance of the following actin and myosin filament. So let's start with our key concept. The key concept of this question is actin and myosin. एक्टीन एंड मायोसिन। तो जो हमारी मसल्स है वो दो तरीके के प्रोटीन से बनती है। वन इज एक्टीन और दूसरा है हमारे पास मायोसिन। ये दोनों आपके मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं इन दी मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टीन और जो मायोसिन है ये फंक्शन करते हैं और ये कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स हमारी बॉडी में, वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स। एंड ये दोनों क्या है, ये प्रोटीन बिल्ड फिलामेंट्स है। क्या है? प्रोटीन बिल्ड फिलामेंट्स। और ये अरेंज्ड होते हैं कहाँ पे? तो ये अरेंज्ड होते हैं इन दी मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स में। और ये अरेंज्ड होता है इन दी लॉन्गिट्यूडनल मैनर। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोनों के लिए, एक तो सेलुलर मूवमेंट और दूसरा है हमारे पास नॉन सेलुलर मूवमेंट। अगर हम इन दोनों का मेजर डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि जो एक्टिन है वो क्या है, वो एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस करता है थिन कॉन्ट्रेक्टाइल, थिन कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट विद इन दी मसल सेल। अब दूसरा है हमारे पास मायोसिन। तो मायोसिन एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस करता है डेंस कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट, डेंस कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट। अब एक्टिन एंड मायोसिन ये दोनों क्या है, ये थिन एंड थिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फिलामेंट है आपके मसल के। ये दोनों किससे रिलेटेड है? आपके मसल से रिलेटेड है। एंड इनका जो मोड ऑफ अरेंजमेंट है वो क्या करता है, वो रिजल्ट करता है इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मसल्स। एक है हमारे पास स्टीरिएटेड मसल एंड दूसरा है हमारे पास अनस्टीरिएटेड मसल। और इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या होता है, मायोसिन एंड जो एक्टिन है, इन दोनों के जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इन दोनों का इंटरेक्शन। या फिर आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। ये किस वजह से होती है? ये होती है एक्टिन एंड मायोसिन के इंटरेक्शन की वजह से। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट इन जॉइंट्स। किसके लिए? मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। तो ये था हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। तो अब ये है हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।